हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी आने पर अंगूठे चूमने के हवाले से हमें कुछ रिवायात मिलती हैं। सबसे पहला मुस्नदुल फिरदौस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह आदत मुबारक थी कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ा करता था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी शहादत के उंगलियों के पोरों को चूम कर उन्हें अपनी आँखों पर लगा लिया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को यह अमल करते हुए देखा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ऐसा अमल करे जो मेरे प्यारे ने किया है तो ऐसे बंदे ने मेरी शफात अपने ऊपर हलाल कर ली। तो ये फजीलत है। बाज़ ने कहा कि ये ज़ईफ़ हदीस है और इस वजह से वो इस अमल को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं। ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए कि जिन मुहद्दिसीन की वजाहत की वजह से वो इस हदीस को ज़ईफ़ कह रहे हैं, वही मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की फ़जीलत साबित करनी हो तो ज़ईफ़ हदीस भी काबिल एतबार होती है। तो यहाँ पर अगर अंगूठे चूमने की फजीलत, कोई फ़र्ज़ हुक्म नहीं, कोई वाजिब हुक्म नहीं, सिर्फ मुस्तहब हुक्म कि कोई करे तो सवाब मिलेगा, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं है, ऐसा फजीलत वाला हुक्म ज़ईफ़ हदीस से भी साबित हो सकता है। ये उन्हीं मुहद्दिसीन का उसूल है जिन मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को ज़ईफ़ कहा है। तो मुहद्दिसीन की एक बात को ले लेते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है और दूसरी बात को इग्नोर कर देते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल के बाब में मोतबर है। दूसरी चीज़ देखें, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतना बड़ा नाम है, हनफियों के इमामों में से एक इमाम है। जो भी हनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है, वो मुल्ला अली कारी को बहुत बड़ा फ़कीह मानते हैं। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब सिद्दीक़ अकबर से अंगूठे चूमना साबित हो चुका तो अब ये सिद्दीक़ अकबर का अमल ही उम्मत के अमल करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत भी तुम पर लाजिम है। तो इस हदीस से नतीजा ये निकला कि अगर सिद्दीक़ अकबर ने कोई काम किया है तो वो हमारे लिए करना भी दुरुस्त और बाइसे सवाब है। तीसरा जो हमें हवाला मिलता है वो रद्दुल मुख्तार नामी किताब में मिलता है, फतावा शामी जिसको हम कहते हैं। देवबंद और बरेलवियों के अक्सर फतावा में आपको रद्दुल मुख्तार फतावा शामी के हवाले ज़रूर मिलेंगे। कोई मुफ्ती बड़ा मुफ्ती बन ही नहीं सकता जब तक वो रद्दुल मुख्तार फतावा शामी को स्टडी ना करे या इसके हवाले या इसकी जुजियात अपने फतावा में कोट ना करे। इतनी मशहूर और बड़े लेवल की किताब ये समझी जाती है। आप इरशाद फरमाते हैं, आपने तो पूरा स्टेप बाय स्टेप अंगूठे चूमने का तरीका बताया है। आप इरशाद फरमाते हैं, जब मुअज्जिन पहली दफ़ा कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो सुनने वालों को चाहिए कि वो ये जुमला कहें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अजान का जवाब भी देना है और सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कहना है। फिर इमाम शामी इरशाद फरमाते हैं फतावा शामी में कि जब दूसरी मर्तबा मुअज्जिन शहादत कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो सुनने वाले को ये लफ्ज़ कहने चाहिए, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी आंखों की ठंडक आपसे है, ये जुमला कहे। और फिर अल्लामा शामी इरशाद फरमाते हैं कि फिर तीसरे लेवल पर वो अपने अंगूठों के नाखूनों को चूमे और उसको अपनी आंखों पर लगाए। तो ऐसे बंदे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अजान सुनकर, मेरा नाम सुनकर अपने अंगूठों को चूमेगा तो मैं उसका कायद हूँगा और जन्नत में जाने वाली सफ़ों में मैं खुद इस बंदे को दाखिल करूँगा। तो देखें, अहादीस की किताबों में भी हमें इसका जिक्र मिलता है और 1400 साल के बड़े बड़े फ़ुक़हा ने भी इसको अपनी किताबों में लिखा है। और ये अरबीउल लिसान फ़ुक़हा हैं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान के उर्दू बोलने वाले फ़ुक़हा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बरेलवियों की ईजाद है। भाई, बरेलवियों की ईजाद नहीं है, ये 200, 300, 400, 500 साल पहले, 1000 साल पहले की हदीस की किताबों में भी इस किस्म की रिवायतें मिलती हैं और उलमा ने इसको मुस्तहब और मुस्तहसन रखा है। फतावा शामी को तो सब मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देवबंद
جو مکتب فکر ہے وہ انگوٹھے چومنے کا قائل نہیں ہے، حالانکہ رد المحتار میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، ملا علی قاری نے بھی اس کے حوالے سے لکھا ہے، مسند الفردوس میں بھی یہ روایات موجود ہیں، پھر بھی فضیلت سے لوگوں کو روکنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل اچھا عمل ہے، اور ان نیتوں کے ساتھ اگر کیا جائے تو میدان محشر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہنے کی وجہ سے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک چومنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا، اور حضور کے وعدے کے مطابق ایسے بندے کو شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ کوئی دین کی خیر خواہی والا عمل نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ایک مستحب عمل سے دور کرنے والا عمل ہے، یہ مناسب طریقہ تبلیغ بالکل بھی نہیں ہے۔